सूर्य की पुत्री, शनि की बहन मां ताप्ती की 35 वर्षों जारी महिमा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई नगर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में पुण्य सलिला मां ताप्ती के उद्गम के रूप में जाना और पहचाना जाता है। यहाँ दूर दूर से लोग मां ताप्ती के दर्शन और स्नान के लिए आते हैं। ताप्ती सरोवर के चारों ओर सुंदर मंदिर है। मुल्ताई में मां ताप्ती की महिमा लोगों तक पहुंचाने यहाँ विगत 35 वर्षों मां ताप्ती महिमा कथा का आयोजन नगर के ताप्ती भक्तों द्वारा किया जाता है। मथुरा के कथावाचक मनीषी विश्वामित्र शरण महाराज 35 वर्षों से ताप्ती जी महिमा श्रद्धालुओं को अपनी कथा के माध्यम से सुना रहे हैं। ताप्ती जन्मोत्सव के एक सप्ताह पहले से अनेकों धार्मिक अनुष्ठान के शुरू हुई मां ताप्ती महिमा कथा का श्रवण हजारों श्रद्धालुओं ने किया है। पहले कथा का स्वरूप छोटा था, लेकिन ताप्ती भक्तों ने इस बार इस कथा का भव्य आयोजन कर घर घर तक ताप्ती जी की महिमा को पहुंचा रहे हैं। कथा के आयोजकों का उद्देश्य है कि ताप्ती जी की महिमा पूरे विश्व में होनी चाहिए। बीज लगाकर भगवान ने तापी का मंत्र दिया। ऐसा अद्भुत मंत्र दिया, ब्रह्मा ने आराधना करी, तब ताप्ती का उद्भव हुआ ब्रह्मलोक में। ये कथा हम आगे करते हैं और ब्रह्मा के बिल्कुल वाचिक दोषों को भी मिटा करके इतना ताप हो जाता है कि तुम्हारा सिर जलने लगेगा, शरीर जलने लगेगा, तीव्र गर्मी होगी। फिर क्या करोगे? है छाया प्रतिकार नहीं करती है। आगे बताऊंगा कैसे नहीं करती है। क्या करने जा रही हूँ? सूर्य भगवान को पता नहीं चले कि मैं नहीं हूँ। संज्ञा ने जैसे कहा तो नहीं करती, संज्ञा विरोध करती है, छाया विरोध नहीं करती। छाया ने जैसे कहा, संज्ञा ने छाया ने मान लिया। तो छाया काय का नाम है? समर्पणा भक्ति का। संज्ञा छाया चराजेंद्र श्राद्धदेवम् श्राद्धदेवम् संज्ञा सूयत वैसुतम्। बनाते हैं ना, इनके साथ रह के हमें भी आदत पड़ गई है बनाने की। प्रगति है ताप्ती महारानी, सब दे दे पुकारो। प्रगति है ताप्ती महारानी, सब दे दे पुकारो। प्रगति है ताप्ती महारानी, सब दे दे पुकारो। भगवती ताप्ती जी का जीवन चरित्र आदर्श जीवन चरित्र है, ऐतिहासिक जीवन चरित्र है, जो संसार को बहुत कुछ देने वाला है। भगवती ताप्ती एक आदर्श कुरुवंश की संस्थापिका हैं, कुरु की माता हैं, जिन्होंने न्याय, धर्म, चरित्र, आचार और फिर अंततः सदगति की ओर ले जाकर जीवन को परिपूर्णता दी। ताप्ती जी की कथा हम लोग विगत 35 वर्ष से करते चले आ रहे हैं। ये चूंकि कथा बहुत दिव्य है और श्रीमद् महाभारत के अंतर्गत आदि पर्व के अंतर्गत आने वाले चैत्रथ पर्व में चित्ररथ गंधर्व और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रस्तुत हुई, जिसको वैशंपायन ऋषि ने भगवान वेदव्यास की आज्ञा से राजा जनमेजय को सुनाया। तो इस चरित्र में हम ये पाते हैं कि ताप्ती जी दैवी विभूति तो ही ब्रह्म स्वरूपा हैं और श्री विद्या के स्वरूप में हैं, जो विमुक्त करने वाली हैं और भगवान से मिलाने वाली हैं। ये तो उनका दैवीय स्वरूप है। लेकिन समाज को, युवाओं को, नर नारियों को इसे शिक्षण ये मिलता है कि हम चित्र और चरित्र जीवन के दो पहलुओं को ताप्ती जी के चरित्र में देख लेते हैं। चित्र कैसा हो और चरित्र कैसा हो। चित्र में डूबने वाले का चरित्र बिगड़ जाता है और चरित्र में जीने वाले का चित्र पूजनीय बन जाता है। तो हम आदर्श जीवन को जीते हुए, परिवार को आदर्श प्रस्तुत करते हुए, आचारवान अपने आचरण की सभ्यता में, क्योंकि आचार प्रथमो धर्म, आचरण पहला धर्म है। ताप्ती जी के जीवन में आचार की प्रमुखता है। दूसरे, आचार प्रभवो धर्म, धर्म से प्रवच्यता, आचरण से धर्म आता है और धर्म से भगवान की प्राप्ति होती है। ये तो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है ही, भगवत प्राप्ति।
दूसरे हमारे जीवन में किसी प्रकार की विसंगतियां न हो, जीवन में किसी प्रकार की ऊहापोह न हो, जीवन में किम कर्तव्य विमूढ़ता न हो, जीवन बहुत सुंदर ढंग से चले, इसके लिए ताप्ती जी के जीवन की पल पल पर हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उनका जीवन प्रेरणा स्रोत है। खास करके युवा वर्ग जो आज के भौतिकवादी युग में पूरी तरह से आत्म केंद्रित हो गया है और आत्म केंद्रित होकर के त्याग की प्रवृत्ति को भूल करके अधिकारों के प्रति लड़ता है, उपभोक्तावादी बन गया है। ऐसे युवा वर्ग को तपती का जीवन त्याग का संदेश देता है, क्योंकि बिना त्याग के हम अपने जीवन में कोई भी मर्यादा स्थापित नहीं कर सकते। बिना त्याग के हम अपने जीवन को सही तरह से नहीं जी सकते। बिना त्याग के जीवन में स्थिरता नहीं आती, क्योंकि लोभ हमारे चित्त को डामाडोल करता है, हमारे जीवन को डामाडोल करता है और हमारे पूरे चरित्र को बिगाड़ के रख देता है। और त्याग हमारे जीवन को आदर्श देता है, आयाम देता है, सुंदर बनाता है और फिर पूजनीय बना देता है। त्यागमय जीवन सदैव से ही प्रशंसनीय और अनुसरणीय रहा है। अब देखते हैं जितने त्यागी पुरुष रहे हैं जीवन में, जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, आज उनकी यशोगाथा सब लोग गाते हैं, आज उनकी कीर्ति सब लोग गाते हैं। लेकिन जो लोभ लिप्सा में पड़े रहे, जैसे अपने स्वत्व को लेकर के दूसरों के भी माल को हरण कर लेना, या इसको सीधी भाषा में कहें तो लोभी पुरुष दूसरे के संपत्ति को भी अपहरण करना चाहता है, हड़प जाना चाहता है। और त्यागी अपनी संपत्ति को भी दूसरे को लुटा देना चाहता है। जो लुटाना जानता है वो प्रशंसनीय हो जाता है, जो लुटाना जानता है वो सुखी जीवन जीता है, और जो लिप्सा में जीता है उसको सुख हो नहीं सकता। ताप्ती जी हमारे जीवन में यही सिखाती हैं कि जो प्राप्त है पर्याप्त है, और जो प्राप्त है पर्याप्त है, यही सुख का आधार भी है। सुख का आधार यही है कि त्याग में जियो और चरित्र में जियो, दूसरों के लिए जियो, परिवार के लिए जियो और सारे संसार के लिए जियो। त्याग करते हुए हम अपने जीवन को सुंदर रूप से जीना चाहें तो ताप्ती जी की शरण में आवें, ताप्ती जी की कथा सुने। और कथा का परिणाम यही है कि संसार में लिप्सा का, भोग वृत्ति का त्याग करके, संग्रह की प्रवृत्ति का त्याग करके दान का स्वरूप अपनावें। जैसे उनके पुत्र कुरु ने अपने जीवन को ही बलिदान कर दिया धर्म के लिए, धर्म कहते लेकिन अपने शरीर को, अपने जीवन को बलिदान कर देने वाला व्यक्ति कितना बड़ा त्यागी रहा होगा। ये ताप्ती जी का पुत्र है कुरु। कुरु का मतलब होता है करो, यानी पुरुषार्थ करो, भाग्य के सारे बैठे मत रहो, पुरुषार्थ करो। तो ताप्ती जी की पूरी कथा यही बताती है, पुरुषार्थ करो। माँ ताप्ती जी के श्री चरणों में मैं सत नमन करता हूँ। हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम माँ ताप्ती जी के आंचल में पले हैं, बड़े हैं, आगे बढ़े हैं, और माँ ताप्ती का आशीर्वाद हमारे इस क्षेत्र पर सदा बना रहता है। माँ ताप्ती के आशीर्वाद से ही सुख, शांति, समृद्धि और यहाँ की आम जनता को अमन चैन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। किसी प्रकार की कोई आपदा विपदा नहीं आती है। धन धान्य से हमारे किसान सुखी और संपन्न, प्रसन्न और खुशहाल माँ ताप्ती जी के आशीर्वाद से रहते हैं। माँ ताप्ती जी की महिमा ग्रंथ पुराणों में पुरातन समय से ही चली आ रही है, और सूर्यपुत्री माँ ताप्ती जी की महिमा को पंडित परम पूज्य आदरणीय अशोकाचार्य महाराज जी ने यहाँ मुल्ताई क्षेत्र की जनता को अपने अमृत वचनों के माध्यम से माँ ताप्ती की गाथा को, माँ ताप्ती के इतिहास को लगातार कई वर्षों से यहाँ प्रवचन के माध्यम से दिया जाता है, जिससे आने वाली नई पीढ़ी में माँ ताप्ती के इतिहास और माँ ताप्ती की गाथा को भली भांति से समझा जा सकता है। बीज लगाकर